नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, सबरी के बैर भगवान राम ने झू- झूठे किए हुए खाए थे, ये सबको आपको पता है। क्या मैसेज देना चाहते थे? विदुर के घर, दुर्योधन के मेवा त्यागने के बाद विदुर के घर भगवान कृष्ण ने भोजन किया था। विदुर की पत्नी इतनी भाव विभोर थी कि वो छिलके खिला रही थी भगवान को, और जो केला रहता था वो फेंक रही थी, और भगवान उसको प्यार से खा रहे थे। तो ये क्या मैसेज है दोस्तों? आजकल तो कम हुआ है, लेकिन छूत अछूत का बीमारी हमारे सनातन में हर समाज में है। ऐसा नहीं कि दूसरे समाज में भी नहीं है, उसमें भी है। चुपके से है, कुछ अलग से है, लेकिन है, सब में है। इंसानियत में सब में है, हर धर्म में है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा आपको कि जिसको भी आप अछूत मानते हैं उनके घरों में जाओ। उनके घरों में माता रानी की मूर्ति मिलेगी, लड्डू गोपाल की मूर्ति मिलेगी, वो पूजा करते हुए नजर आएंगे। अपने घर में कौन रोकता है? तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भगवान उनके घर पे जाने से मना नहीं कर रहे, वो उनके घर में जा रहे हैं, तो आप उनको भगवान के घर पे आने का रोकने वाला कौन? आप कैसे रोक सकते हैं जब भगवान खुद उनके घर में विराजमान है, उनके दिलों में विराजमान है? ऐसी ही कहानी एक मैं तमिलनाडु की लेकर आया हूं आपके सामने। बहुत ही मोटिवेशन स्टोरी, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। अब बिल्कुल स्किप नहीं करना दोस्तों। तमिलनाडु में एक बंधुआ मजदूर था जो जमींदार के यहाँ काम करता था। बंधुआ मजदूर का मतलब खाना खाओ, काम करो, और कुछ नहीं। कोई सैलरी नहीं, कोई पगार नहीं, बस कभी कभार कपड़े दे दिए उसको। तो बंधुआ मजदूरी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी जमींदार लोग बहुत करवाते थे। अभी ये धीरे धीरे कम हो रहे, अभी भी है कहीं भी जहां सरकार की नजर अभी भी नहीं जा रही है। तो थी, तो वो एक बंधुआ मजदूर था। लेकिन वो जहां रहता था उससे एक दूर एक शिव मंदिर था, बड़ा एक खूबसूरत शिव मंदिर बना हुआ था। तो उसकी इच्छा थी कि मैं भगवान शंकर के दर्शन करूं। एक दिन मैं इनके भगवान के, शंकर भगवान के दर्शन करूं। वो हमेशा उस मंदिर के बारे में ही सोचता रहता था कि कब मैं शंकर भगवान के दर्शन करूं। लेकिन तकलीफ ये थी कि उनको दर्शन करने के लिए जाना था, लेकिन वो जमींदार उनको छुट्टी नहीं देता था। बहुत बार उन्होंने जमींदार से छुट्टी मांगी कि मुझे एक दिन की सिर्फ छुट्टी दे दो। बोला नहीं, काम पड़ा है, वो पड़ा है। फिर दिन बीत जाते, फिर कुछ बहाना करता, मम्मी माँ बीमार है, ऐसा है, मुझे घर में माँ बाप बीमार है, उनकी देखभाल करनी है, मुझे छुट्टी दो। तो वो जमींदार का बिल्कुल मन नहीं पसीजता, उसको छुट्टी नहीं देता था। दोस्तों, समय बीतता गया, छुट्टी मांगता गया, जमींदार मना करता गया। लेकिन एक दिन उसने बोला नहीं, आप जमींदार साहब मुझे तो छुट्टी दो, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। जमींदार ने बोला ये मानेगा नहीं, तो इसको चलो कुछ शर्त रख देते। तो जमींदार ने कहा कि ठीक है, तू कल सवेरे चले जाना, लेकिन मेरी शर्त यह है कि ये जो 40 एकड़ जमीन है ये पूरी जोत के तू सुबह निकल जाना। 40 एकड़ एक रात में 1 एकड़ भी नहीं जोती जाती, और उसको इतना भारी काम दे दिया। उसने सोचा मन ही मन के अभी भगवान के दर्शन तो इस जन्म में मेरे से होंगे नहीं, ये 40 एकड़ जूतेगा नहीं, और मैं भगवान का दर्शन कर पाऊंगा नहीं। तो वो सो जाता है। लेकिन बंधुआ मजदूर था, सुबह जल्दी उठता है। जब सुबह जल्दी उठता है तो लोग देखते हैं कि लोग सब बाहर खड़े हैं उसके, सब पाँव में पड़ रहे हैं, कोई कोई गिफ्ट दे रहे हैं। बंधु जो जमींदार था वो भी हाथ जोड़ के खड़ा है, उसके बच्चे उसके पाँव पकड़ रहे हैं, कोई उसको सोने की छड़ी दे रहा, कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई दे रहा। बोला यार तूने तो कमाल कर दिया, एक ही रात में पूरी जमीन जोत दी। तू शिव का असली भक्त है, तेरे को शिव का ही आशीर्वाद है। तो उस जमींदार ने उसको छोड़ दिया कि तू भगवान का दर्शन करके आ, तुझे भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए। तो दोस्तों,
वो बंधुआ मजदूर था, उसका नाम भी उन्होंने गांव में रखा था हलवा, हलवा करके। अभी कुछ भी बोल के देते, हलवा हलवा कर बोलते थे। तो वो हलवा वहां से पैदल जाता है और मंदिर जाता है, मंदिर के सामने खड़ा होता है, और उसको पता था कि मुझे मंदिर में, मैं अछूत जाति का हूं, मुझे मंदिर में जाने नहीं देंगे। तो दरवाजे पे वो खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के बोला शंकर भगवान से, हे भगवान, मुझे तो आपके आज दर्शन करने हैं, और आप दर्शन नहीं देंगे तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। मेरे मन की इच्छा, मैं बचपन से आपके दर्शन करना चाहता हूं, और मेरी इच्छा आप भोलेनाथ नहीं करोगे तो क्या होगा। तो दोस्तों, चमत्कार होता है, वो बाहर ही खड़ा है, और मालूम है कि शिव मंदिर के शिवलिंग के आगे एक नंदी रहता है, तो बहुत बड़ी साइज का था, उसके दर्शन उसको नहीं हो रहे थे। तो भगवान चमत्कार करते हैं और नंदी साइड में खिसक जाता है, और वो बाहर से खड़े खड़े शिवलिंग का दर्शन कर लेता है। तो दोस्तों, ये थे एक भगवान के भगत की कहानी। ये एक छूत अछूत की कहानी थी, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज भी गांव में, कुछ गांव में ऐसा चल रहा है, उसे रोकना चाहिए। जब भगवान उनके घर में जाने से मना नहीं करते, तो आप उनके मंदिर में जाने से कैसे मना कर सकते हो। तो राधे राधे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। घर में गीता और रामायण रखें, आसपास में साफ सफाई रखें। गीता और रामायण बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर प्रेरित करें। राधे राधे, हर हर महादेव।